कि हजारों हसरत ऐसी, हर हसरत पे दम निकले। यानी कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हर कोई एक हस्ती है कि हजारों हसरतें ऐसी, हर हसरत पे दम निकले। निकले मेरे अरमान, फिर भी अफसोस कम निकले, फिर भी अफसोस कम निकले। यानी कि हजारों यहाँ पर हस्तियाँ तो है, लेकिन उनको आगे बढ़ाकर जो हमारे गुरुजनों ने, एक जो हीरा जो होता है वो कोयले की खान में मिलता है, जब उसको कट लगते हैं तब उसमें जो चमक आती है, वो कार्य किया है एलबीएस स्कूल के। सर, इस गांव की मेन ये खासियत है कि हम इस गांव के बिगर पैसों की सीमा पे रही है। पहले कहते कि अंतिम गांव में बैठे आप, मोदी जी ने कहा फर्स्ट गांव हमारा, ये फर्स्ट गांव है इंडिया का, जीरो लाइन से। सबसे बड़ा दूसरा गॉड गिफ्ट ये है कि एलबीएस परिवार में जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आया है, वो जितना भी बच्चा मेरे नज़रों में सब सक्सेस है। जो शिक्षा ही नहीं अनुशासन और संस्कारों पर भी देते ध्यान है, जहाँ किताबों का ही नहीं संसार की हर गतिविधि का ज्ञान है, वो एलबीएस के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह जी कड़वासरा महान है, जिन्होंने अपनी सेवा कर्मों, अपने तप एवं शौर्य मेहनत के साथ सीकर का सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया विद्या धाम है एलबीएस स्कूल सीकर की ओर से। तो क्या चीज में आगे सीकर है? सीकर देखो सर, सीकर हमारे से हर क्षेत्र में आगे है। चाहे शिक्षा देखो, चाहे वहाँ के लोग है तो आलसू नहीं है, 24 घंटा वर्क करते हैं, उनको गाइड है, उनको वातावरण वो आपके वहाँ वैसा है। उसी से अब ये चलो हमारे बच्चे गए यहाँ, इतने शायद ही इतने परसेंटेज बनते, तो इन्होंने वहाँ से इन बच्चे क्रीम तो है, उनको वातावरण वैसा ही मिला, वैसा माहौल मिला है। फिर एक दूसरे के कंपटीशन की भावना तो हर बच्चों में भी होती है। जो सोच के भेजा है कि सीकर भेजा, बच्चों पढ़ के आवे, अच्छा नंबर लेके आवे, तो भी उम्मीद पर बच्चों खरे उतरे हो? बिल्कुल, मेरी उम्मीद से ऊपर खरा उतरा है। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे जो नज़दीकी गांव है केलनौर, वहाँ पे हूँ। और आप गांव के जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ। परिवार में एक बड़ा खुशी का माहौल है, और माहौल की वजह क्या है वो जानते हैं, क्योंकि इतने पूरे परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, या जो 20 साल से इस पंचायत में सरपंच का काम देख रहे हैं, तो सब राम राम साहब। राम राम साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। तो था शुभ नाम है? अमीर सिंह केलनौर। अच्छा, तो सबसे पहली बात केलनौर गांव की क्या खास बात है के हिसाब से? क्योंकि बात करें तो अभी सामने दिख रही हो तो बिल्कुल बॉर्डर दिख रही हो, तारबंदी दिख रही ही, और सीकर का बहुत दूरी भी है, तो के गांव की क्या खास बात है? सर, इस गांव की मेन ये खासियत है कि हम इस गांव के बिगर पैसों की सीमा पे रही है। पहले कहते कि अंतिम गांव में बैठे आप, मोदी जी ने कहा फर्स्ट गांव हमारा, ये फर्स्ट गांव है इंडिया का, जीरो लाइन से। हमारा सौभाग्य कि हमारे गांव का, हमारे परिवार का बच्चा 96% जो साइंस से बनाए उसने, उस कारण आप भी पधारे और सर जी भी पधारे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे को, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि हमारे गांव का हर बच्चा इससे प्रेरणा लेगा, इस गांव का भी नाम रोशन होगा, उसके साथ साथ आपके विद्यालय का भी होगा। और हम ग्राम पंचायत केलनौर की ओर से आपके बहुत बहुत ऋणी है। दूसरा हमारा भाणेज है, वो भी इसी गांव का भाणेज है। इन दोनों भाइयों ने, मामाई बुआई, ये दोनों भाइयों ने अच्छे परसेंटेज बनाई, तो इससे तो हमारे को सीना चौड़ा हो रहा है और गर्व महसूस भी हो रहा है। और इनके कारण आप भी पधारे हो, हमारा सौभाग्य है। हम तो बहुत आज प्रफुल्लित है। और हम अब इस हमारे इलाके में भी उदाहरण देंगे कि देखो वो बच्चा तेजराज सिंह का बच्चा था, उसने अच्छे परसेंटेज बनाए, उस सीकर से लोग चला के यहाँ गए इस बॉर्डर पर, और इससे कुछ प्रेरणा ले, बच्चे भी सीखेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी हमारी आशाएं और उम्मीदें हैं। सरपंच जी, एक चीज कह रहे हैं, अब चर्चा चल रही है भी कि भाई सीकर थोड़ा आगे हमारा स्यू 31 साल आगे थे, करे 50 साल मान लो आगे है, तो क्या चीज में आगे सीकर है? सीकर देखो सर, सीकर हमारे से हर क्षेत्र में आगे है। चाहे शिक्षा देखो, चाहे वहाँ के लोग है तो आलसू नहीं है, 24 घंटा वर्क करते हैं, उनको गाइड है, उनको वातावरण वो आपके वहाँ वैसा है। उसी से अब ये चलो हमारे बच्चे गए यहाँ, इतने शायद ही इतने परसेंटेज बनते, तो इन्होंने वहाँ से इन बच्चे क्रीम तो है, उनको वातावरण वैसा ही मिला, वैसा माहौल मिला है। फिर एक दूसरे के कंपटीशन की भावना तो हर बच्चों में भी होती है, तो वैसी ये भावना, ऐसा वातावरण सर ने तैयार किया, उस माहौल दिया, तो इस ये प्रेरणा बच्चे हमारे एरिया के, इस गांव में, इस एरिया के भी बच्चे ये प्रेरणा स्रोत होंगे कि फलाने के बच्चे ऐसे है। तो सरपंच जी बात करें तो पढ़ाई की बात करें, जो पढ़ाई को लेवल की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का 96.20 96% खूब नंबर हुए हैं। तो सीकर में जगह नंबर आ रहे हैं भाई, नंबर थारे भी आओ लगा?
धीरे धीरे आएंगे ही नहीं। बराबरी तो आगे पढ़ाई में तो। अब ये हमारे एक उदाहरण रूप पे है, अभी तक तो हमारे एक दो उदाहरण पे, आपके वहां तो ऐसे लगभग हर तीसरे घर में होगा, और हमारे पूरे एरिया में ये बच्चा, हम तो बहुत खुश है कि हमारे इस इलाके में हमारा लड़का जो इतना अच्छी परसेंटेज बनाया। पर हम इसका श्रेय तो सर को और आपको भी जाता, जो अच्छा वर्क करती है और इनको दिन रात मेहनत कराती है। हम तो ठीक है, हमने हमारा बच्चा दे दिया, हॉस्टल फीस भर दिया, हम फ्री है। फिर बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसा वातावरण बच्चे को मिल रहा है, बच्चा गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव जो सोच रहा है, ये तो सब आपके ऊपर है। तो ये विद्यालय परिवार ने अच्छी वर्क दे के अच्छा वातावरण बना के किया है, इसलिए हमको भी महसूस तो हो रहा है। और भगवान करे अब ऐसा प्रेरणा स्रोत बच्चा हमारे हर घर में निकले, और हम वहाँ से ही शुरुआत करेंगे आपके विद्यालय से, यही हमारी उम्मीदें हैं आपसे। तो स्कूल की बात करें तो एलबीएस स्कूल का डायरेक्टर रामेश्वर जी वह भी साथ ही, तो सरपंच जी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। मैं सोडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं, और बॉर्डर के गांव, ये बच्चा यहाँ का है तो बॉर्डर के गांव के पास पहुँचे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बॉर्डर की लाइन है, बॉर्डर के पास पास गांव वाले हैं, उनका एक एक दो दो बच्चे सभी घरों से पहुँचे, जिससे मतलब ये लाइन तो जुड़े न। हालांकि अपन ने फलोती में भी बात की थी, फलोती के तीनों टॉपर अपने जिला के अपने एलबीएस के हैं। अपन बात ये जो जैसलमेर की भी की है, तो जैसलमेर का भी दूसरा तीसरा चौथे नंबर का बच्चा अपना ही है। और बात इसके बाड़मेर में भी करेंगे तो ये भी दूसरे तीसरे नंबर का बच्चा है। इसका मतलब एलबीएस ने 800 किलोमीटर दूरी से बॉर्डर का गांव, मैंने यहाँ गांव देखने आया हूँ, बॉर्डर देखने आया हूँ कि भाई वहां तो मैं जाऊंगा, और मेरे को सौभाग्य से सरपंच जी मिल गए, पूरा परिवार मिल गया, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और एलबीएस आज रिजल्ट नहीं दिया है, एलबीएस तो हर बार रिजल्ट देती है, हर बार बच्चे तैयार होते हैं, और हर बार स्कूल के लिए तो हर बार चुननी होती है। अब जैसे यहाँ से 5 बच्चे चले गए, उनका अपन रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर इस गांव में कैसे आएंगे। और मेरे को तो यहाँ जो गर्मियों में, इस गर्मियों में घूमने में मजा आता है। शायद ही कोई स्कूल का जो मालिक है, जो इतनी 17-27 साल पुरानी स्कूल का मालिक, शायद ही इस गर्मी के अंदर घूमता हुआ मिले। देखो मेरे को तो एनर्जी आती है, और 2 महीने तो मई जून में तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं जाऊं। सरपंच जी देखे आगे कोई नहीं सर, ये तो बड़ी सस्ता, और यहाँ से 700 किलोमीटर है। हमारे चौटन कस्बा है या बाड़मेर, वहाँ भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैंने तो कभी इस गांव में नहीं देखे। हमारे गांव के बच्चे उन विद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं, पर वहाँ डायरेक्टर आके और हमारे को भी गर्व महसूस करा रहे हैं, और हमारे को भी प्रोत्साहित रूप में करेगा, आप बच्चे आगे भेजो। और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा, ये कहावत है, सर ने भी कहा और पहले महापुरुषों ने जी बाबा साहब ने भी कही। तो ये तो अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है, हम तो खुश नसीब हैं, हम खुद गर्व महसूस कर रहे हैं। आपका नाम है? भवेंद्र सिंह। अच्छा, साइंस में कितने मार्क्स आए? 96.20। 96.20 खूब होते हैं। और अच्छी खासी बात की जाए तो आपने अच्छे नंबर भी लाए, तो आपको साथ में पिताजी खड़े हैं, उनको आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद धन्यवाद। बेटा इतना अच्छा नंबर ले आए, खुश हो गए थे? जरूर खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। जो सोच के भेजा है कि सीकर भेजा, बच्चों पढ़ के आवे, अच्छा नंबर लेके आवे, तो भी उम्मीद पर बच्चों खरे उतरे हो? बिल्कुल मेरी उम्मीद से ऊपर खरा उतरा है। आपने कितने नंबर सोचे थे? मैंने भाई सोचे थे भाई कहीं 80-85 ऐसे होंगे, लेकिन इन्होंने 9.20 बहुत अच्छे नंबर ले आए। इसमें भी एलबीएस स्कूल और हमारे सुमेर जी का रोल और रामेश्वर जी का अच्छा रोल रहा, और मेरे बच्चे को उन्होंने अच्छी तरह रखा, अपने बच्चा समझ के रखा, इसलिए इसको बहुत अच्छी पढ़ी कराई। स्कूल का संचालक आए हैं रामेश्वर जी, तो क्या कहना चाहिए स्कूल के बारे में थे? भाई स्कूल का मैं तो ये क्या बढ़िया हुए, ठीक है ना, और यहाँ बच्चा जावे वो बढ़िया पढ़े आवे, हमारे गांव में रोशन करे, ठीक है ना। और जैसे मेरे बच्चे को रखा है, ऐसे मेरा पूर्ण विश्वास है कि रामेश्वर जी ऐसे कई बच्चों को वहाँ रखेंगे, अपना बच्चा समझ के रखेंगे, तो बच्चे खूब अपने आगे मतलब ग्रोथ करेंगे। खुश हो राजी हो? ओ खुश था जोरदार। अच्छा, थारली भाषा के माने भी हिसाब से बताओ, स्कूल में किस हिसाब से तैयारी करी? बहुत बढ़िया तैयारी हुई, और माहौल बहुत सेट है, तो और माना कि है कि जो जेड माहौल चाहिए तो वो sama सर मतलब अवेलेबल करा रहा था माहौल, और वो माहौल कारण ही हम आगे बढ़ पाया और इस लेवल तक हम पहुंच पाए, और ये लेवल ना माँ क्रॉस करे। और बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन फिर भी इतने तक पहुंचे, और ये अभी हमने पहली सीढ़ी पार की है,
पहली सीढ़ी चढ़े हैं सर के, इनके मतलब देख रेख में हम पहली सीढ़ी चढ़े हैं और आगे भी ऐसे ही मन में यही है कि आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो हिंदी में बोलने की बात को नहीं है, जबकि भाषा थारी स्थानीय भाषा ने भी भाषा में बात करनी है। के हिसाब से आगे क्या तैयारी करने को प्लान है, क्या बनने को प्लान है? प्लान तो सर बहुत बड़ा है। भाई डॉक्टर की तैयारी करनी है, कुछ और करना है, क्या करना है? नहीं, यूपीएससी की तैयारी करनी है। ऐसी बात करूं तो प्रतिभाएं हैं जो यहाँ का जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्ष भरा जीवन है, क्योंकि आज देखा तो पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे बॉर्डर का नजदीकी, यहाँ कितनी सारी चुनौतियां, उसके बावजूद प्रतिभाएं देखो आप कितने अच्छे नंबर जाके सीकर जैसे शहर में जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के बीच में अपनी श्रेष्ठता साबित की है, ये बहुत बड़ी बात हो। तो सबसे बड़ी बड़ी बधाई तो आपको, आप जैसे जो कोहिनूर हमारे पास सीकर आते हैं तो सीकर का नाम भी रोशन होता ही है उससे। यस सर, और माहौल बहुत बढ़िया मिले माना, और ये कारण मैं आगे बढ़ पाया। और ये हैंगर श्रेय रामेश्वर जी और सुमेर जी सर ना जाया दो, और मैडम भी मैं पहली बार गया था तो मैडम में ही मिला था, और मैडम ने हमें मतलब पहले ही बोल रखा था, वहाँ कहो तो कि मतलब थाना क्रॉस करना है और बॉर्डर का और भी हमें मतलब जोड़नी है, तो वो हिसाब में मतलब तैयार करी और इस लेवल तक पहुँचे। स्कूल का असली ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, परसेंटेज हुए नंबर आवे बांध देकर और बच्चा भी आवे। हाँ, ये तो है, क्योंकि जो हमें एक बॉर्डर का मैं एक ही हूँ लगभग, वहाँ पर बाड़मेर का बॉर्डर के इलाके का मैं ही था, और वो कारण आगे मतलब देखे करे हैंगे मतलब मना ही देखे सब मैं मोटिवेशन होए और बॉर्डर इलाके रहेंगे मैं मोटिवेशन होए आगे बढ़े, कोई छोरा मतलब भाई मैं छोटा मोटा सब बहुत मना देखे जाए मैं मोटिवेट हो जाए, ये लेवल तक हूँ पहुँचा। तो आशा है कि हूँ भाई ना भले कहना छोटा मोटा मिला तो वो भी हमारे लेवल ना क्रॉस करे, और आगे जो भी एलबीएस परिवार में जाए वो हैंग मैम आगे मतलब आशा यही है कि मैम मेरे से आगे हो जाए और उससे नाम रोशन होगा सबका। गांव का नाम रोशन करें, गांव में शायद मुझे लगता है कि केलनौर गांव में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी है। हाँ सर, 12th में शायद मेरी ही है। अच्छा, हाँ। तो गांव का नाम रोशन करना है। हाँ, गांव का तो सर अभी बहुत कभी आपने सोचा था कि स्कूल के डायरेक्टर है रामेश्वर जी अपने गांव भी आएंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, हाँ। लेकिन हमें हमारा सौभाग्य है कि ये यहाँ पर आए हैं और इनकी सेवा का मौका हमें मिला है। ये एक शुरुआत है, इससे अच्छी यूपीएससी की तैयारी करोगे तो कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद जितने आप जानते हो ना वो सारे आपके घर पे आएंगे। हाँ सर, वो तो आएंगे ही, करना यही है, सौभाग्य होगा हमारा वो आए। हमें कोशिश यही करनी है कि वो हमारे घर पे पधारे, और करता ही रहूँगा मैं कोशिश। अभी पहली सीढ़ी पार की है, आगे देखते रहेंगे। अच्छा, थारा शुभ नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, थारा टाबर ये पड़ता है? ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीज है, ठीक है ना। और इसको मैंने 10th में ही एलबीएस में भेज दिया था। हालांकि एलबीएस परिवार का मेरा लिंक बहुत पुराना है, मेरे जो फैमिली जो है रिश्तेदार वगैरह है उनसे लिंकेड एलबीएस परिवार का बहुत पुराना है। और सबसे गॉड गिफ्ट एलबीएस का ये है कि एलबीएस में जो स्टूडेंट यहाँ से भेजा है और वो हमेशा एक कहते हैं ना कि एक 10th लेवल या 9th लेवल में भेजे और 12th लेवल तक हर एक्टिविटी में मैच्योर हो गया। केवल एजुकेशन नहीं कि हर खेल प्रतियोगिता से लगा के फैमिली में रहने लगा के सारे संस्कार अवेलेबल है। विन विल के तो मैच्योर होता है, मैच्योर पर्सन। वो 12th तक जो भी बच्चा यहाँ से गया है वो मैच्योरिटी के साथ में आया, उनको फिर किसी की सलाह लेने की ज़रूरत न पड़ी, ठीक है। सबसे बड़ा दूसरा गॉड गिफ्ट ये है कि एलबीएस परिवार में जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आया है वो जितना भी बच्चा मेरे नज़रों में सब सक्सेस है। सबसे ज़्यादा तो मैडम जी, सरोज मैडम का, रामेश्वर जी का और सुमेर जी का जो योगदान रहा उसका मैं हृदय की अंतस्थ गहराई के साथ बहुत बड़ा मतलब ऋणी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर, परिपूर्ण समय देकर एक घर के बच्चों के जैसे घर का बच्चा होता है और उसका पिता अगर स्टूडेंट हो, मतलब टीचर हो, और अपना स्टूडेंट मान के, बच्चा मान के जैसे व्यवहार किया, इनको जो शिक्षा दी उसके लिए बहुत बहुत एलबीएस परिवार को भी धन्यवाद। और एक एज वेल द पाकिस्तान बॉर्डर एज है ना, पाकिस्तान की सीमा पे है, उससे मुझे ये उम्मीद है एलबीएस परिवार से और आगे भी एलबीएस परिवार का सपोर्ट रहेगा। और मैं सबसे ज़्यादा इसको भी धन्यवाद देता हूँ कि इसको भी मैंने 11th में भेजा, इसने भी ग्रोथ परसेंटेज समथिंग 16% ग्रोथ करके 12th में इसने भी 94%
क्रैक किए। यूपीएससी क्रैक करवाना है और सबसे मतलब फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, यूपीएससी फर्स्ट चांस, द फर्स्ट एंड द लास्ट। आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह। कितने मार्क्स आए, कौन सब्जेक्ट में बताओ? मेरे साइंस मैथ सब्जेक्ट है और उसमें मैंने 12th क्लास में 94 अंक हासिल किए। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। साथ ही आज डायरेक्टर सर यहाँ पर पधारे, इससे हमारे परिवार वालों का जो गर्व से सीना चौड़ा हुआ है, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी सफलता का जो श्रेय है वो सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को देना चाहेंगे। उसके बाद जो है, जो 90% जो हम उसका श्रेय है वो हम देना चाहेंगे एलबीएस स्कूल को। वहाँ का जो माहौल है, घर से जब दूर रहकर एक घर के जैसा जब माहौल मिलता है ना सर, तब उस टाइम जो तैयारी होती है वो एकदम धाकड़ होती है। जो सोचने का तरीका है वो सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो एक छोटी सी पंक्ति है, वो कहना चाहूँगा कि हजारों हसरत ऐसी, हर हसरत पे दम निकले। यानी कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हर कोई एक हस्ती है कि हजारों हसरतें ऐसी, हर हसरत पे दम निकले, निकले मेरे अरमान, फिर भी अफसोस कम निकले, फिर भी अफसोस कम निकले। यानी कि हजारों यहाँ पर हस्तियाँ तो है, लेकिन उनको आगे बढ़ाकर जो हमारे गुरुजनों ने, एक जो हीरा जो होता है वो कोयले की खान में मिलता है, जब उसको कट लगते हैं तब उसमें जो चमक आती है, वो कार्य किया है एलबीएस स्कूल के डायरेक्टर सर ने, हमारे सभी गुरुजनों ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ जो हमें सबसे ज़्यादा इफाजा हुआ है, तो वो बात है हमारे संस्कारों में, हमारे उठने बैठने के तरीके में, चाल चलन में, लोगों के साथ बोलने के तरीके में। आज एक और एलबीएस के साथ जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ी खुशी मैं जाहिर करना चाहूँगा कि मुझे आज एलबीएस स्कूल ने एक लेखक का पद दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामेश्वर जी सर के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा ही नहीं अनुशासन और संस्कारों पर भी देते ध्यान है, जहाँ किताबों का ही नहीं संसार की हर गतिविधि का ज्ञान है, वो एलबीएस के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह जी कड़वासरा महान है, जिन्होंने अपनी सेवा कर्मों, अपने तप एवं शौर्य मेहनत के साथ सीकर का सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया विद्याधाम है एलबीएस स्कूल सीकर की ओर से। और सबको, गुरुजनों को, मेरे परिवार साथियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय एलबीएस, विजय एलबीएस। बच्चा बहुत तारीफ कर रहे हैं तारीफ। होता क्या है, जैसे बच्चे हमारे पास गए, 1-2 दिन मन भी नहीं लगता, 5-7, तो हमने बहुत ही इन बच्चों को नज़दीकी से रखा है। अब ये जो आपके रामोतार कह रहा था कि ये बच्चे तो आपकी जहाँ भी जाते हो आपके बच्चे दोस्त हैं, भाई जहाँ भी इसको महसूस हुआ कि जहाँ भी जाते हो बच्चे दोस्त हैं, तो बच्चों को यदि बच्चे बराबर के होते हैं, तब माँ बाप को भी ये देखना, बाप को भी सोचना चाहिए मेरा नज़दीकी दोस्त है, तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। और जितने भी जो बच्चे हैं सीनियर में बच्चे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ये सभी मेरे दोस्त हैं और दोस्त के हिसाब से ही मैं इनको ट्रीट करता हूं। लेकिन मैं किसी भी बच्चे के साथ धोखा नहीं होने देता। मेरे को कहीं भी गड़बड़ लगता है तो मैं उसको ले लेता हूं, बेटा तू मेरे नज़दीक आ, अपन घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरा बच्चा कहीं भी निराश नहीं मिलेगा और पूर्णतः एक्टिव मिलेगा। ये एलबीएस की देन। बड़ी चीज यह है कि सीकर की बात करें तो सीकर शिक्षा में बहुत आगे है। भट्टिया को टाबर का 96% लेना कोई बड़ी बात को नहीं है, राइट। क्योंकि लेकिन जो बात करा सीमा को जी, हाँ मोदी जी के जी पहलो गांव है और भट्टिनो चला लास्ट गांव है, पाकिस्तानी बॉर्डर को बहुत नज़दीक गांव है। बिग गांव में जटे बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। बिग गांव में 96 94 लियाणु बा एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नज़दीकी गांव तो बटा तो होशियार ने टाबर ने तो बहुत बड़ो बटे भी कर सका। लेकिन वो एक चैलेंज रामेश्वर जी ले रखी है कि जगह बॉर्डर एरिया है ना, तपती धोरों की धरती से जो कोई यहाँ से निकल के और अपना नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है, उससे बड़ा गर्व की बात क्या है। एज ए बॉर्डर, आज ये बॉर्डर हमारा जो कैनलूर ग्राम पंचायत है, एक पाकिस्तान बॉर्डर का एक अंतिम छोर है। आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, भारत का एक अंतिम छोर है। चारों तरफ से तपती रेती, तपते धोरे, ये गर्मी, और यहाँ से निकल के यहाँ से 800 किलोमीटर सीकर तक बच्चे को वहाँ भेजना और वहाँ से अपने गांव का नाम रोशन करना,